दोस्तों, क्या थायराइड डिसऑर्डर भी हो सकते हैं आईसीयू एडमिशन का कारण? आ, आमतौर पे जब मैं अपनी ओपीडी में रहता हूँ या फिर जनरल राउंड्स में, आईसीयू के राउंड्स में, जब मरीज के अटेंडेंट से पूछा जाता है कि इनको कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है, तो ज्यादातर जिनके थायराइड होता है वो उसको एक बीमारी नहीं समझते, क्योंकि एक छोटी सी गोली हमेशा उसके लिए प्रिस्क्राइब करी जाती है थायरॉक्सिन की, यदि हाइपोथायराइड है तो। और पेशेंट्स उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते, थायराइड स्टेटस अपना चेक नहीं कराते हैं, और इससे कभी बड़ी समस्या भी हो सकती है जो कि आपका आईसीयू एडमिशन भी करा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार गौतम, डायरेक्टर लाइफ सेवर आईसीयू, क्रिटिकल केयर फिजिशियन, इंटेंसिविस्ट, शारदा नगर, कानपुर। दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या थायराइड की समस्या या हाइपोथायराइडिज्म स्पेसिफिक तौर पे, जिसमें थायरॉक्सिन हम लोग ले रहे हैं, क्या इसकी वजह से भी हमारा आईसीयू एडमिशन हो सकता है? क्या ये गंभीर समस्या ले सकती है? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आमतौर पे हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें मरीज को केवल एक गोली सुबह खाली पेट खानी होती है, उसको बहुत साधारण सी बीमारी समझा जाता है, पर कभी कभी ये गंभीर रूप भी ले सकती है। कई दिनों से ना दिखाने पर, थायराइड स्टेटस डॉक्टर से ना मिलने पर, प्रिस्क्रिप्शन ना लेने पर यह थायराइड स्टेटस इरेगुलर हो सकता है। इसमें अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, टीएसएच का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, और हाइपोथायराइड स्टेट जो है सीवियर हाइपोथायराइडिज्म में बदल सकता है। सीवियर हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? इसके कुछ एक लक्षण हैं। जैसे सबसे पहला लक्षण ये है कि दिल की धड़कन कम हो जाए। दूसरी लक्षण ये है कि शरीर का टेम्परेचर कम रहना, और प्रोफाउंड हाइपोथर्मिया जिसको कह सकते हैं, वो हो जाना। तीसरा लक्षण होता है कि स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, और बाल धीरे धीरे टूटने लगते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं, लश्चर नहीं रहता बालों में, और न्यूरोकोग्निटिव कंप्लेंट्स आ जाती हैं, जैसे कि मेमोरी बहुत अच्छी नहीं रहती, चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये सब जब चीजें होने लगे और आपको हाइपोथायराइडिज्म है, तो समझिए कि थायराइड से रिलेटेड कुछ डिरेंजमेंट आपके शरीर में चल रहा है, और तुरंत इसकी जांच करेंगे। सीवियर हाइपोथायराइडिज्म होने पर जब इसका करेक्शन नहीं हो पाता है, तो ये मिक्सेडीमिक कोमा में बदल सकता है। मिक्सेडीमिक कोमा में भी वही है, जिसमें कि वेरिएबल डिग्री ऑफ कोमा है, माइल्ड टू सीवियर कोमा, सीवियर हाइपोथर्मिया, पेशेंट का बहुत कम टेम्परेचर हो जाना, हार्ट रेट बहुत कम हो जाना, कभी कभी इसमें दिल के आसपास पानी जमा हो जाता है, जिसे पेरिकार्डियल एफ्यूजन कहते हैं। और ऐसे करते करते धीरे धीरे पेशेंट को ऑर्गन डिस्फंक्शन होने लगता है, मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम में चला जाता है, और पेशेंट के ऑर्गन को कई तरीके के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और पेशेंट की अल्टीमेटली मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है और डेथ भी होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग क्या करें जिससे कि हम लोग इससे बच सकें? सबसे पहले तो थायराइड को हमेशा अपने ऊपर हावी ना होने दें। जैसे कि आप एक गोली रोज खा रहे हैं, तो रेगुलरली इसका चेकअप कराएं, 3 से 6 महीने पर कम से कम इसका चेकअप कराएं, और इसको देखें कि आपका टीएसएच लेवल, फ्री T3 T4 लेवल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि गड़बड़ चल रहा है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, और रेगुलरली अपने डॉक्टर्स के टच में रह सकते हैं। दूसरी चीज, ऐसी कंप्लेंट्स जो कि कोई इन्फेक्शन से रिलेटेड नहीं है, और ज्यादा आपको समझ नहीं आ रहा है, पर काफी दिनों से हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, मेमोरी लॉस हो रही हो आपकी, या फिर कुछ आप याद रखते हैं और बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और या फिर आपके बालों में मॉइस्चर कम हो गया है, बहुत ज्यादा झड़ने लगे हैं, और आपको फिट महसूस नहीं करते, थकान रहती है, धीरे धीरे बॉडी टेम्परेचर कम होने लगता है, आप कहते हो कि मेरा शरीर ठंडा रहता है, तो हो सकता है ये सब हाइपोथायराइडिज्म जो कि सीवियरिटी की तरफ बढ़ रहा है, उसकी निशानियां हो सकती हैं। तो ऐसी कंडीशंस यदि आपको आती है, या फिर ऐसी कंप्लेंट्स आपको फील हो रही हैं, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें, इसको हल्के में ना लें, क्योंकि सीवियर हाइपोथायराइडिज्म एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है, और आईसीयू एडमिशन भी आपका हो सकता है। मेरा मोटो आपको डराना नहीं है, आपको सचेत करना है। यदि आपको कोई ऐसी बीमारी हो,
जो कि आईसीयू एडमिशन आपका हो सकती है, करा सकती है, तो आप उससे बचें और आप अपने उस बीमारी का जो बेसलाइन लेवल है उसको मेंटेन रखें और उसको अपने ऊपर हावी ना दें। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप में नंबर नीचे चल रहा है, आप मुझसे इससे बात कर सकते हैं। कोई समस्या होने पर लाइफ सेवर आईसीयू में कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।